मौलवी साहब की बेटी हमला। किसी गांव में एक गरीब मौलवी रहता था। इस गांव की एक छोटी सी मस्जिद का इमाम था। मौलवी साहब नमाज के अलावा गांव की बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता था, जबकि इसकी बीवी बच्चियों को तालीम देती, जिससे इनका गुजर बसर हो जाता था। इनकी एक ही बेटी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। इसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और यही बात गाँव के चौधरी के बेटे तक भी पहुंच गई। तो चौधरी के बेटे ने मौके की तलाश शुरू कर दी कि किसी तरह इस खूबसूरत लड़की को देखे, आखिर वो कितनी खूबसूरत लड़की है। एक दिन वो लड़का इस मौलवी के घर चला गया और वो मौलवी साहब के लिए कुछ सामान भी ले गया और इसी बहाने वो मौलवी की लड़की को भी देख लेगा और इसी तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। जब इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे तो इसने मौलवी के घर का दरवाजा खटखटाया और मौलवी की बेटी की आवाज आई, कौन? तो लड़के ने कहा, इसके पास कुछ सामान है जो चौधरी साहब ने भेजा है। तो लड़की ने कहा, आप दरवाजे पर रख दें, मैं उठा लूंगी। तो लड़के ने सामान रखा और चुप कर देखने लगा और जब लड़की ने समझा कि सामान रखने वाला चला गया है तो इसने सामान उठाने के लिए दरवाजा खोला तो इस लड़के ने इसे देख लिया और इस पर आशिक हो गया। लड़का घर आया और जिद पकड़ ली कि इसने शादी करनी है तो मौलवी की बेटी से शादी करनी है। चौधरी साहब इस रिश्ते के हक में नहीं थे तो चौधरी ने बेटे से कहा कि मैं मौलवी साहब से बात करता हूँ। तो चौधरी साहब मौलवी साहब से मुलाकात की और मौलवी से कहा कि मेरा बेटा शराब नोशी करता है और मेरे बेटे में मुआशरे की हर बुराई है। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। अगर आप इनकार करेंगे तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। ये ना सोचना कि मुझे जवाब देने से आपकी जिंदगी में कोई खलल पैदा होगा। अब ज़ाहिर सी बात है कि मौलवी साहब ने इनकार ही करना था। चौधरी साहब घर आया और बेटे से कहा कि मौलवी साहब ने इनकार कर दिया है और अब दोबारा इस गली में नजर न आना। लेकिन चौधरी के बेटे को बहुत गुस्सा आया कि इतनी दौलत इज्जत के बावजूद मौलवी ने इनकार कर दिया। मैं जरूर इंतकाम लूंगा और इसी ने दिल में इंतकाम की ठान ली। इधर मौलवी की बेटी बीमार हो गई और इसके पेट में दर्द शुरू हो गया। पहले तो घरेलू तरीकों से इसका इलाज करते रहे, लेकिन जब बेटी का पेट फूलने लगा तो गांव के बाहर हकीम के पास चले गए। इस वक्त अल्ट्रासाउंड नहीं था, लिहाजा हकीम साहब ने लड़की की नब्ज चेक करके और दर्द की शिद्दत से अंदाजा लगाया और कहा कि आपकी बेटी हमला है। मौलवी के घर में जैसे क़यामत कायम होगी। तो मौलवी ने बेटी को बहुत मारा कि किसके साथ मुंह काला करके आई है, किसका बच्चा है। लेकिन मौलवी को यकीन था कि इसकी बेटी बेकसूर है। इधर मौलवी की बेटी भी अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठी कि अब कोई मौजज़ा ही इस नाकर्दा गुनाह से बचा सकता है। इधर चौधरी के बेटे ने मौलवी को 2-3 बार हकीम के पास जाते देखा तो हकीम के पास चला गया, थोड़ी सी रकम दी तो हकीम ने सारी बात बता दी। कहानी का बकिया हिस्सा दूसरी वीडियो में देखें।